हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने अभी रिसेंटली ज्योग्राफी का चैप्टर 1 खत्म किया है जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। जिन लोगों ने भी लेक्चर देखा है मेरी गारंटी है कि उन्हें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से समझाए हैं कि कोई भी डाउट नहीं हो सकता। फिर भी अगर डाउट है तो एक बार फिर से आप वीडियोस को जरूर देख लीजिए ध्यान से। बात समझे कि नहीं सभी लोग। और हाँ बेटा, एक बात और, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा, जितना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए बेटा चैनल को। रेड कलर के नीचे जो बटन बनी होती है उससे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, चलिए आप सभी के डिमांड पे हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या है, कहां से आई, इससे पहले क्या हुआ करता था, उसके बारे में पूरी जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी। डेमोक्रेसी का बेसिक बैकग्राउंड आपको यहां पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी शब्द की बात करते हैं कि ये डेमोक्रेसी शब्द कहां से आया है, डेमोक्रेसी वर्ड कहां से डिराइव हुआ है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज दो ही वर्ड से बनती है, या तो ग्रीक से बनेगी या तो लैटिन से बनेगी। सभी को पता है कि नहीं, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से ही आपके इंग्लिश लैंग्वेज बनी है, ग्रीक या लैटिन स्क्रिप्ट से, ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी वर्ड जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है डेमोस एंड क्रेटस। डेमोस और क्रेटस को मिला दिया जाता है तो डेमोक्रेसी बनता है, ध्यान रखिएगा। तो डेमोस और क्रेटस वर्ड से डेमोक्रेसी डिफाइन होता है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटस का मतलब होता है पावर या रूल। तो सिंपल सी मीनिंग डेमोक्रेसी की निकल के आती है, रूल बाय द पीपल। क्या मीनिंग निकल के आती है? रूल बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की सिंपल सी मीनिंग है। तो आई होप ये सभी को बातें समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेसी वर्ड डिराइव कहां से हुआ। तो ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटस, डेमो और क्रेटस दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा, दो वर्ड से। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। हमें डेमोक्रेसी को समझने से पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझना होगा कि कितने तरीके की सरकारें होती थी, पहले सरकार कैसे बनती थी और पहले की सरकार में ऐसी क्या दिक्कतें हुई कि एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनानी पड़ी, नई टाइप की सरकार बनानी पड़ी। तो उसमें देखिए, सबसे पुराना ओल्ड टाइप है आपका कौन सा? मोनार्की। कौन सा टाइप है बेटा? मोनार्की। आई होप सभी को पता होगा मोनार्की का मतलब क्या होता है। जहां पे एक राजा या किंग की फैमिली रूल करे उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें एक पर्सन पूरे देश के ऊपर रूल करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, एम्परर भी अपने आप को वो कहला सकता है, रूलर के। यहां पे सारी की सारी पावर किसके अंदर होती है? मोनार्क के अंडर होती है, याद रखिएगा। तो जो जैसा नियम कानून ये बनाना चाहता है, ये इंडिविजुअल पर्सन पूरे नियम कानून बनाता है। नीचे देखिए दो फोटोज बनी हुई है, एक सेस्ट्रोप की लिखी हुई है। ये सेस्ट्रोप कौन है बेटा? तो ये ऐसा माना जाता है एथेंस के पहले राजा थे। मिथिकल, याद रखिएगा, एक्चुअल नहीं पता किसी को कौन था, नहीं था, पता नहीं, भगवान जाने। अभी करंट टाइम पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां चलती है? तो एक बेस्ट एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। कौन सा? सऊदी अरेबिया। वहां के किंग कौन है इस समय? किंग अब्दुल्ला। तो ये इस समय के वहां के करंट टाइम पे किंग है, किंग यही रूल कर रहे हैं वहां पे, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टाइप की गवर्नमेंट है उसे कहते हैं टिरेनी। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में आपके शब्द मिलेगा तो वहां आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी से समझा दे रहे बेटा टिरेनी क्या होता है। टिरेनी याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कोई ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में सीज कर ले। एग्जाम्पल के लिए जैसे पाकिस्तान में हुआ, डिक्टेटरशिप टाइप का एक तरीके समझ लीजिए इसे भी। ठीक है, तो कोई जो गवर्नमेंट की रूल को, पावर्स को सीज कर ले, उस टाइप की गवर्नमेंट को भी फोर्सफुली, याद रखिएगा, प्यार से नहीं, जबरदस्ती से, तो उस टाइप की गवर्नमेंट जो बनती है उसे ही कहते हैं टिरेनी। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जरूर पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में नहीं पूछा जाता, बस ऐसे टिरेन कहता है, टिरेनी को डिफाइन करिए। तो याद रखिएगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस द रूल सीजेस एंड टेक पावर इलीगली। ठीक है, जिसमें शक्तियों को जबरदस्ती छीन लिया जाता है लोगों से, उसे ही कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, डेमोक्रेसी के टाइप भी दो होते हैं। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, दूसरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। कितने टाइप होती है डेमोक्रेसी बेटा? दो टाइप होती है। उससे पहले एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लें, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। क्या कहते हैं बेटा? डिक्टेटरशिप। ध्यान रखिएगा, अब डिक्टेटरशिप तो बहुत इजी है समझना।
डिक्टेटरशिप में क्या होता है, याद रखिएगा, आर्मी या कोई एक पर्सन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ मिलकर पूरी की पूरी सरकार को खत्म कर दे और खुद रूलर बन जाए, उसे ही कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो ये देखिए डिक्टेटर की डेफिनेशन लिखी हुई, वन पर्सन इज द लीडर। डिक्टेटर कहां से जनरली जितने डिक्टेटर निकलते हैं अधिकतर याद रखिएगा आर्मी से निकलते हैं। रीजन, डिक्टेट जो आर्मी जनरल या आर्मी के हेड्स होते हैं उनके पास पूरी की पूरी आर्मी की कमांड होती है, तो बनी बनाई उनके पास पावर होती है, बस कुछ नहीं करना होता, अपने आर्मी को कमांड देना होता है और फाइनली वो जाके पूरी की पूरी पावर सीज कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की डिक्टेटरशिप आपको जनरली 2-3 जगह पे देखने को मिली होगी। एग्जांपल के लिए ईरान, इराक, ठीक है। उसी तरह से आपका पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जब थे प्रेसिडेंट, तो उस समय आपको ये चीज डिक्टेटरशिप देखने को मिली होगी। गद्दाफी का नाम सुना होगा, सद्दाम हुसैन का नाम आप लोगों ने कभी सुना हो, तो ये सब क्या थे, डिक्टेटर्स थे, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, तो आप सबसे ये ब्रिट्रेंड रसल का स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसी के बारे में इनका कहना है कि द फूल्स हैव द राइट टू वोट, मतलब डेमोक्रेसी में मूर्खों के पास वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, मतलब बिना सोचे समझे वोटिंग कर देते हैं, पैसे के लालच में वोटिंग कर देते हैं, कोई भी मतलब विदाउट मतलब उनका कोई भविष्य का कोई थॉट नहीं होता है, वो करंट टाइम पे देखते हैं क्या चल रहा है कैसे चल रहा है उधर ही मूव कर जाते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या लिखा हुआ बेटा, द फूल्स हैव द राइट टू रूल, गधों को जो है रूल करने का अधिकार मिल जाता है डिक्टेटरशिप में। गद्दाफी वगैरह गधे ही तो थे, है ना। अब यहां पे आगे देखिए बेटा, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कितने टाइप का होता है बेटा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, इसमें जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली वोटिंग में, लॉ फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली किसी भी लॉ का फॉर्मेशन हो रहा हो, टैक्स इंक्रीज करने की बात की जा रही हो, किसी टाइप का कोई भी वर्क हो रहा हो, वहां पे पीपल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसे कहते हैं बेटा, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए याद रखिएगा जिसमें पीपल्स एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और पार्लियामेंट में ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स, वो पर्सन जो है रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। इस तरह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट में आप लोग जिन लीडर्स को चुनते हो वही तो जाते हैं, आपके बिहाफ पे क्वेश्चन या आंसर करने का अधिकार किसको है, आपने जिसे चुना है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर वो पर्सन कर रहा है कहां पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए पूरी रायबली में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पर पूरी रायबली की जो एमपी हैं वो सोनिया गांधी हैं, तो सोनिया गांधी पूरे रायबली को रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया की पार्लियामेंट में, देश की संसद में, जो आपके दिल्ली में है। तो कोई भी रायबली से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सोल्यूशन होगा, तो वो सारा डिस्कशन आपकी तरफ से सोनिया गांधी वहां पे पार्लियामेंट में करेंगी। तो इस टाइप के डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में किसी एक पर्सन को ग्रुप ऑफ पीपल्स इलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों डेमोक्रेसी में देखें तो हमारे यहां कौन सी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंस, वो मुझे बता ले जाएंगे कि इंडिया में किस टाइप का डेमोक्रेसी है। अब दोनों डेमोक्रेसी में देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो देखिए बेटा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पे इंप्लीमेंट हो सकती है जहां पे पॉपुलेशन लिमिटेड हो, काफी कम हो। जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और वहीं पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वहां पे सक्सेसफुल हो जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन हो, वहां पे सक्सेसफुल जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे इंप्लीमेंट हो सकती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहां पे इंप्लीमेंट हो सकती है। आज के समय में अगर किसी देश को देखें जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वो आपका स्विट्जरलैंड एक तरीके से देश माना जाता है। पुराने समय में देखा जाए तो सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग जो हुई थी वो ग्रीस या एथेंस से हुई थी। कहां से, एथेंस से। ये सामने आपके पिक्चर लगी हुई है, ध्यान से देखिए, ये वहीं की है, एथेंस की पिक्चर है, ग्रीस की। वहां पे देख रहे हैं वोटिंग सिस्टम में जनता पूरी इकट्ठा हुई है, एक तरीके की पार्लियामेंट है ये, और वो वोटिंग कर रही है।
ये बात आई होप सभी को समझ में आई होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। देखिए, एक तरीके के डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का छोटा सा ग्राफ है, या मतलब छोटा सा चार्ट है। देखिए, पीपल्स डायरेक्ट वोट करते हैं किसके लिए, लॉज या रूल्स के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखिए, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव लॉज या रूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप ये बातें सभी को समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये छोटे से और पॉइंट्स हैं। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक और नाम से जाना जाता है, प्योर डेमोक्रेसी से। किस नाम से जाना जाता है, प्योर डेमोक्रेसी को। ध्यान रखिएगा, क्या रीजन क्या है इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। जो भी जनता को कहना होता है या करना होता है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर अपने काम को कहती है या करती है, अपने अकॉर्डिंग लॉस का फॉर्मेशन करती है। तो एक तरीके से बेटर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये लिमिटेड एरिया में अप्लाई हो सकती है, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में। अब जरा सा इमेजिन करिए अपने आप को, इंडिया में अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाए तो क्या हो। इंडिया में आप जानते हो 125 करोड़ पॉपुलेशन है, 125 करोड़ पॉपुलेशन। तो अगर किसी लॉ का फॉर्मेशन करना हो तो 125 करोड़ पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए एक जगह, उनसे राय ली जाए कि बताइए आप लॉज बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब पहला क्वेश्चन, 125 करोड़ लोगों को आप इकट्ठा कहां करेंगे? सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ में एक बड़े देश में इंप्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए हम लोग बड़े देश में जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट होती है उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, रिपब्लिक। तो ये देखिए, मैंने बताया था एंशिएंट एथेंस जो है, एथेंस जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल था। स्विट्जरलैंड करंट टाइम के डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। यूएसए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। अब आ जाते हैं जरा सा अपने डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पे। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी या डिफाइन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहोगे? डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी हमने 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बेटा? तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहला कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का था? मोनार्की था। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा था? डिक्टेटरशिप था। और तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी है। तो एमडीडीएच, एमडीएच कर लेना है ना तो एमडीएच मसाले हो जाएगा। तो मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से करंट टाइम पे अगर देखा जाए तो हर जगह लगभग इन्हीं 3 में से कोई 1-2 देखने को मिल जाती है। तो डेमोक्रेसी क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? जनता इलेक्ट करती है। अब देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन क्या कहते थे, ये भी डेफिनेशन डेमोक्रेसी में लिखी जा सकती है। तो डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन कहते थे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट है, किसकी? जनता की। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या कहते थे? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी सरकार है जनता की, जनता के लिए, जनता से। ठीक है, याद रखिएगा। ये अब्राहम लिंकन का बेस्ट कोट है, हर जगह पूछा जाता है। आप डेमोक्रेसी के बारे में कहीं भी पूछा जा रहा हो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहां पे अब्राहम लिंकन के इस कोट को आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, कुछ केस स्टडीज, चैप्टर 1 आपके यहां से डिलीट हो गया है, अदरवाइज पढ़ाने को मिलता। जैसे म्यांमार में किस टाइप की डेमोक्रेसी है करंट टाइम पे भी तो देखा जाए तो आज भी वहां पे आर्मी रूल चल रहा है। अभी रिसेंटली वहां पे कूप हुआ है, वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया गया, आर्मी ने हटा दिया, कूप कर दिया, और वहां पे आर्मी जनरल रूल कर रहे हैं। चिले एक देश है, पिनोकेट, वहां पे जो है पिनोकेट कौन सा टाइप का रूल होता है अभी आपको समझ में आएगा। नेपाल और सऊदीया में मोनार्की हुआ करती थी, सऊदीया में आज भी है, लेकिन नेपाल में अब मोनार्की खत्म हो गई है, ध्यान रखिएगा। नेपाल में अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट रन करती है। पाकिस्तान में मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट हुआ करती थी परवेज मुशर्रफ के समय पे, आज के समय में यहां भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपको याद हो तो पाकिस्तान में इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है। पोलैंड और इराक में याद रखिएगा, ये पोलैंड एंड इराक, ये यहां पे भी एक तरीके से डिक्टेटरशिप वगैरह चलती है। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। मैक्सिको की पीआरआई पार्टी है, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे में मुगाबे रूल कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बनकर। तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, सऊदीया को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन
हर जगह के डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। कहीं की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है तो कहीं कहीं की डेमोक्रेसी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ने को मिलता है आपको, अगर पहला चैप्टर आपको आपके यहां सिलेबस में होता तो। हाँ, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जिनकी पुरानी बुक है उनमें पहला चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वगैरह नाम से होगा, और जिनकी नई बुक है उनमें व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पहला चैप्टर होगा। पुरानी वाली बुक में सेकंड चैप्टर होगा। तो याद रखिएगा वो पहला चैप्टर परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला। तो आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी एज अ फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं डेमोक्रेसी के। तो आप लोग तो आंख बंद करके बता सकते हो डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। तो डेमोक्रेसी में जो है, जो रूलर होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट होता है, पीपल्स के द्वारा होता है, और वही जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड रूलर है वही डिसीजन लेने की पावर रखता है, ये सभी को पता होगा। और उसके बाद देखा जाए तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसमें सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाता है। डेमोक्रेसी में सभी एडल्ट सिटीजन्स के पास राइट टू वोट होता है, हर कोई वोटिंग कर सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो पावर को लिमिट करता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिटीजन्स को लॉ राइट देता है, पावर को लिमिट करता है गवर्नमेंट को, याद रखिएगा। तो जो आप अपोजिशन में अगर आप हो तो आपको भी जो है मौका मिल सकता है पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन पार्टिसिपेट करने का, ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी जो बेस होती है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी, ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी किस पे चलती है, इक्वालिटी पे चलती है, समानता पे चलती है। ये चीज जरूर अच्छे से ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी है। यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें। डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे मोनार्की में आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में आप मोदी जी को चाहे जो कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उनके खिलाफ, लेकिन एक सीमित सीमा तक, याद रखिएगा। ऐसा भी नहीं कि मतलब सुबह शाम आप गवर्नमेंट को गालियां ही दे रहे हैं, इतना भी अलाउड नहीं है, लेकिन आपको बोलने की आजादी है यहाँ पे। वहीं पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आपको बोलने तक की आजादी नहीं होती है। तो कुछ ये अच्छी बातें हैं, जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में याद रखिएगा यहाँ की गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। मतलब क्या होती है, जिम्मेवार होती है, जिम्मेदार होती है, किसके प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह के लिए। जनता को जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो याद रखिएगा जनता उसे क्या करेगी, हटा देगी, उसको सत्ता से हटा देगी। तो याद रखिएगा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जनता के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब गवर्नमेंट कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती। वहीं पे मोनार्कियल में जो है जनता के प्रति गवर्नमेंट कोई जवाबदेही नहीं रखती है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी में ही डिसीजन क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको हम आपके इंडिया में ही एग्जांपल दिखाएं कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, तो आप लोग आए दिन देखते रहते हो कि जो है अगर कोई एक्ट या बिल पास होता है पार्लियामेंट से तो उसको लेकर विरोध शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनता चाहती है कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, ये लॉ या सही नहीं है। तो इस तरह की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होती है कि आप लोग उस लॉ या बिल के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी किसान बिल कुछ दिन पहले आया था, किसान बिल काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, जो लोग न्यूज चैनल देखते हैं उनको काफी अच्छे से पता होगा। तो इस किसान बिल में लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसान बिल पार्लियामेंट से पास हुआ तो पंजाब और हरियाणा के किसान स्पेशली इसके खिलाफ रिवोल्ट करने लगे और इन्होंने दिल्ली में धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया था। अभी भी दिल्ली धरना प्रदर्शन चल ही रहा है इनका, अभी कोई रिजल्ट आया नहीं है। अब कोरोना कोविड की सेकेंड वेव आ गई है, इसके कारण जो है वो जो आपका चल रहा है रिवोल्ट वो थोड़ा सा शांत हो गया है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉसिबिलिटी सिर्फ कहां पे है, डेमोक्रेसी में है। मोनार्की में इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। अगर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई डिसीजन ले लिया गया है तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और डेमोक्रेसी ही किसी भी डिफरेंट टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है, याद रखिएगा। बाकी कहीं भी किसी फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट कैसा भी हो, जैसे लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट हो, रिलीजन का हो, कल्चर का हो, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये काफी अच्छे से पॉसिबल है, याद रखिएगा।
डेमोक्रेसी में कोई भी एक परमानेंट नहीं होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर सोचिए कि मोदी पूरा आजीवन काल बने रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक अच्छे काम करते रहेंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर एज अ पोस्ट पे मोदी जी रहेंगे। जिस दिन उन्होंने काम करना बंद किया या सरकार जनता के खिलाफ चले गए, उसी दिन जनता उन्हें हर 5 साल पे जनता को मौका मिलता है और जनता उन्हें हटा देगी। तो ये कुछ मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, अच्छी बातें हैं जो आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई होप यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अगले क्लास में हम डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे, आगे डेमोक्रेसी के बारे में और डिस्क्राइब करेंगे। इस चैप्टर में याद रखिएगा डेमोक्रेसी के बारे में ही आपको पढ़ना है, पूरा डिस्क्राइब करना है। चैप्टर का नाम ही है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, इसी की इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में लेनी है। बेटा वीडियोस को पूरा देखा करिए, नोट्स बनाया करिए, और हाँ एक बात और बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बेल आइकॉन दबा दिया करो ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और जब भी आपको टाइम मिले आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेटा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जस्ट टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।